जफर, जफर प्लीज ऐसे मत करो। तुम कुछ ही हफ्तों में रिहा हो जाओगे इंशाल्लाह, मेरा यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। सैयदा देखो, इतनी उम्मीदें मत लगाओ, ये मुझे रिहा नहीं करेंगे। मेरी जिंदगी अब खत्म हो गई है सैयदा। जफर तुम नाउम्मीद मत हो, मेरी बात हुई है लॉयर से, उसने वो क्या मुझे कहता बताया है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सैयदा। मैंने एक आदमी का कत्ल किया है जो कि बहुत बुरी बात है। मुझसे अब कोई उम्मीद मत लगाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। और कोशिश करना कि दोबारा मुझसे मिलने यहाँ ना आओ। अच्छा सुनो जफर, जो कुछ तुमने सुना है ये सब कुछ तुम मुझे इसी वजह से कह रहे हो ना? मेरा यकीन करो जफर, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हम लोग सब कुछ भुलाकर शादी कर लेंगे और मैं हर हफ्ते तुमसे यहाँ मिलने आया करूंगी, ठीक है? सैयदा मैंने बहुत सोचा है, तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी सारी जिंदगी मेरे लिए ज़ाया ना करो, इसे बचा के रखो। तुम्हारी जिंदगी में भी बहुत कुछ करना बाकी है, हमें अब एक दूसरे को भूलना होगा, ठीक है? तुम्हें मेरे बगैर जिंदगी गुजारनी है, यही बेहतर रहेगा। मैं ना समझ गई तुम्हारी बात, तुमने लोगों की बात पे यकीन कर ही लिया। आखिर तुम्हें कम से कम एक दफा तो मुझसे पूछना चाहिए था। तुम्हारी दादा की बातों से तुम्हारा जहन बदल गया सफर, एक बार तो मुझसे पूछ लेते। कोई बात नहीं सफर, मैं अपने आप को खुद समझा लूंगी। इंशाल्लाह तुम बहुत जल्दी बाहर आ जाओगे और मैं तुम्हें अब तंग नहीं करूंगी, वादा करती हूँ मैं, वादा। अब मैं चलती हूँ। जफर चांडियोलो ने एहसान टेलर को चाकू से कत्ल किया, जिसके तमाम शवाहिद यहाँ पेश कर दिए गए हैं। जिस वक्त ये कत्ल हुआ इस वक्त जफर की उम्र 18 साल ना होने की वजह से इसके बचपन को जहन में रखते हुए इसको 7 साल 11 महीने की कैद दी जाती है। 18 साल का होने तक इसको जुवेनाइल जेल में रखे जाने का फैसला सुनाया जाता है। सैयदा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, इधर आओ। सैयदा, मैं जानती हूँ परेशान हो तुम, लेकिन ये 5 साल यूं पलक झपकते ही गुजर जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम देखना जफर की सजा कम हो जाएगी। और ये भी तो हो सकता है कि वो 2 साल में वापस आ जाए। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं। तुम ऐसा क्यों कह रही हो सैयदा? क्योंकि अब वो तुमसे दूर हो गया है तो क्या तुम उसे भुला दोगी? हाँ नैरन, मैं अब उसका और इंतजार नहीं कर सकती हूँ। सैयदा, मुझे सच सच बताओ, जब तुम मुझसे मिलने गई थी तो क्या उसने तुमसे कुछ कहा था जिसकी वजह से तुमने उससे छोड़ने का फैसला किया? तुम्हें तो पता है ना, उसने मेरी वजह से एक इंसान का कत्ल कर दिया, मगर अब उसको मैं एक बुरी औरत लिखने लगी हूँ। क्या? ऐसे कैसे बोल सकता है वो? ये सब तुम्हारे कसूर है, तुमने ही मेरी जिंदगी तबाह की है। तुम्हें पता है नैरन, तुमने मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली है। मेरी रब से दुआ है कि तुमसे भी तुम्हारा प्यार उसी तरह छीना जाए जैसे मेरा प्यार छीना है तुमने। तुम तो बहुत खुश होगी ना कि आखिर तुमने मेरा सफर मुझसे हमेशा के लिए दूर कर दिया। वाह,
वाह मेरे खुदा, ये लोग अभी भी 2000 साल पीछे के जमाने में जी रहे। ऐ मेरे रब, मैं यहाँ खड़े होकर तुम्हें बता रही हूँ, वादा कर रही हूँ तुमसे कि मैं वकील जरूर बनूंगी और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, क्योंकि मैं किसी से मदद नहीं मांगूंगी। क्या करूं मैं? एक तरफ मेरा भाई है और दूसरी तरफ कातिल। जाऊं तो कहाँ जाऊं? और कसूरवार भी मैं हूँ। मैं कसूरवार हूँ? ये कैसे हो सकता है? ये कैसा इंसाफ है? इस बार भी मेरा ही कसूर है मेरे अल्लाह। ये कैसा दस्तूर है इन लोगों का? है मेरे अल्लाह, मेरी मदद फरमा, क्योंकि मैं कुछ नहीं जानती, तू ही सब कुछ जानता है। मेरी मदद कर। जिंदगी में हर रोज हम नए नए लोगों से मिलते हैं। उन्हें जानना या ना जानना हमारे हाथ में नहीं होता। ये सिर्फ एक लम्हे का फैसला होता है, ये जाने बगैर भी कि वो सीधा अपने रास्ते पर चल सकता है और अपने आप को भटकने से बचा भी सकता है। ये अमल पूरा करने के लिए इंसान को अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए और उसे यकीन। नैरिन, तुम इतने अरसे अपनी बहन के साथ सफाई करने क्यों नहीं आई? हफीज़े आंटी, वो सैयदा बीमार है और मैं भी मुस्तकिल स्कूल जाती हूँ। आपको पता है ना कि प्रैक्टिस टेस्ट हो रहे हैं और मैं उसी में बिजी हूँ। मुस्तकिल बस यही हो रहा है आजकल। हाँ। तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो नैरिन? यसलहान बहुत छोटी जगह है। तुम क्या समझती हो यहाँ जो कुछ होगा मुझे नहीं पता चल सकेगा? निकाती साहब ने मुझे बताया था कि तुम सच्ची हो, मगर मुझे लग रहा है कि वो गलत बोल रहे थे। आपने मुझे गलत समझा है। इनफैक्ट सबने मुझे गलत समझा है। सब मुझे गलत समझते हैं। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो जब भी किसी मुश्किल में पड़ेंगी तो रोते रोते अपनी कहानी सुनाने पहुंच जाएंगी। मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं खामोशी से अपने मामलात को हल करना जानती हूँ। और अगर आपको पता चल गया है कि मैं किसी मुसीबत में हूँ तो आपको मेरी मदद करनी चाहिए, मुझे दुआएं देनी चाहिए। ठीक है फीसे आंटी, मैं जा रही हूँ। आप अपना ख्याल रखिए और इस स्कॉलरशिप के चक्कर को भी यहीं खत्म करते हैं आज। नैरिन, इधर आओ, मेरे कंधे में दर्द हो रहा है, जरा दबा दो प्लीज। बेफिक्र रहो, अगर तुम मुझे मार भी दोगी, जितनी भी जायदाद है ये तुम्हें नहीं मिलेगी, ये मेरे बेटे के नाम है। कहा जाता है कि कर्ज दे के कभी गलती ना करो। आपके पैसे कब वापस मिले ये कोई नहीं कह सकता। मेहमद, तुम 1 महीने से कर्ज लेकर खेल रहे हो, आखिर मेरे पैसों का क्या होगा? भाई बस थोड़ा सा वक्त और दे दें मुझे। आपको तो मालूम है कि किस्मत ख़राब चल रही थी, मगर अब मैं ज़रूर जीतूंगा। आप बस देखते जाएं, एक मौका दे दें। तुमने ख्वाब देखा है ना? हाँ। देखो, जरूर देखो। यहाँ पर मैं कोई खैरात नहीं बांट रहा। हाँ, पिछला कर्ज तुमने कैसे चुकाया है सब जानते हैं, पूरा इश्तिहान जानता है। चलो ये भी वैसे ही चुका दो। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी जान ले लूंगा जाहिल इंसान। अपनी ज़बान संभालो। अड्डे पे आकर मुझ पे हाथ उठाता है। हाँ? सुनो, जब तुम्हारे पास एक सोने की चिड़िया मौजूद है तो फिर तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है? तुम्हें पता भी है तुम क्या बकवास कर रहे हो मुझसे? मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, मेरी बहन है वो। अकल से काम लो मेहमद, अकल से। कल सुबह तक की मोहलत दे रहा हूं तुम्हें, कल सुबह तक। ले जाओ इसे, कल सुबह तक की मोहलत दी है, सिर्फ कल सुबह तक। कोई शक ना रखना अपने दिल में। आइंदा अगर ऐसी बात की ना तुमने तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तुम्हें जान से नहीं हो जाए। छोड़ो मुझे। मेहमद, भाई, बेटा, क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं हुआ। ये सब किसने किया है? कुछ नहीं। सुनो, अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम लोग अपना ख्याल रखना। भाई, ये आप क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? बताए तो हुआ क्या है? बेटा, ये आखिर हमारे साथ क्या हो रहा है?
अगर मुझे कुछ हो जाए तो आप बाबा को कबूल कर लीजिएगा। मर्द का होना बहुत ज़रूरी है। तुम्हारे जैसे मर्द का हमारे सर पे होना वाकई काबिल फ़ख्र है भाई। ठीक है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम दोबारा से मिस्टर ऋषभ को बुलाकर अपने सर पर बिठा लेंगे। तुम फिक्र नहीं करो, इतनी आसानी से तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगी मैं। मेरा बच्चा, मेरा अ,